तो आज के दिन हमारी चाक पूजा होती है। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, आराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन। नमस्कार, मैं पल्लवी, आप देख रहे हैं MMPP आवाज़। स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम रिश्ते साथ फेरों का। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि भारतीय संस्कृति में कई सारी संस्कृति रीति रिवाज का एक मिश्रण है। इसी को लेकर आज हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय महिला मंच की राष्ट्रीय अध्यक्ष अंजू डबास जी हमारे साथ हैं। उनसे जानेंगे कि किस तरह से ये प्रायोजन जो किया जा रहा है, वो कार्यक्रम जो उनकी तरफ से किया जा रहा है वो क्या है और उसका क्या महत्व है। सबसे पहले तो नमस्कार। मैम, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आज का जो कार्यक्रम है जो आप कर रहे हैं वो क्या है और उसकी क्या महत्वता है। ये बेटे हमारे परिवार में जो शादी होती है ना, उसमें इस तरह से हम शादी मना करते हैं, तो उसी के बारे में मैं आपको बताऊंगी। खुद हमारे परिवार में शादी है ये, तो आज के दिन हमारी चाक पूजा होती है। ये हमारे पूर्वज हमारे परिवार कभी से मनाते आ रहे हैं। चाक पूजा की महिमा बहुत ही बड़ी महिमा है हमारे इस जाट परिवार में, क्योंकि इसमें जो मटका है, जो भी मिट्टी के बर्तन है, वो हमारे सारे शुद्ध पवित्र चीज़ों में यूज होती है। जैसे हम चाक पूजेंगे तो वहाँ से एक दोगल आएगी, जाट भाषा में उसको दोगल बोलते हैं। बट ऐसा है कि वो मटका है, मटके के ऊपर एक और मटका, तो उसी के हिसाब से बेटे फिर ये पानी भर के रखते हैं उसमें, तो उसमें पानी की जो शीतलता आती है, तो उसी से एहसास होता है कि भी हमारे परिवार में ठंडक रहे, शीतलता रहे, शांति का वो रहे। तो ये सारा परिवार मिलकर मनाता है। हाँ, जिसके घर में ये शादी होगी ना, तो उसमें सबसे पहले ये चाक पूजा की तैयारी बहुत ही चमक दमक के साथ की जाती है। हमारी जो जाट परिवार में महिला होती है, जो बुआ हुई, दादी हुई, भाभी हुई, कोई भी हुई, वो पूरा सज धज के अपने जो दामन कुड़ते होते हैं ना, उनका तो हमारे जाटा में बहुत ही रिवाज है। वो पहले बीच में थोड़ा कम हो गया था, लेकिन अब हम इसलिए इसको ऊपर से उठा रहे हैं कि दोबारा से वे चाक में दामन कुड़ते पहरे। काफ़ी टाइम पहले ऐसा कम हो गया था, कोई साड़ी पहन ली, किसी ने सूट पहन लिया, लेकिन अब हमारा जो ये मंच है ना, इसके माध्यम से इतना हमारे कल्चर का बढ़ावा हुआ है कि वो उसमें ये जाट परिवार की जो बहनें होती है, दादियाँ होती है, बुआ होती हैं, वो सभी दामन कुर्ते में पहन के अपना पूरा पक्का बहुत ही यूनिक सा श्रृंगार करके और खुश होकर इस पूजा को ढोल बाजे के साथ वहाँ तक जाते हैं। जहाँ ये मटके मिलते हैं उसको कुम्हार बोलते हैं। कुम्हारा की वहाँ प्रेयर होती है, एक चाक होता है, वो जहाँ ये मटके तैयार होते हैं उसको ऐसे करके चाक बोलते हैं। तो उस पर हल्दी पूजा जो भी तिलक विलक होते हो तो हमारे परिवार के हिसाब से होते हैं। उसके बाद इसको प्रणाम करके और उनका आशीर्वाद लेके आते हैं कि भी जो कुम्हार होते हैं उसके हर बर्तन हमारी किचन से स्टार्ट होते हैं। वो कोई भी पूजा हुई, कोई भी पूजा का सामान तैयार होता है, वो रसोई से ही होता है। तो रसोई में सारे बर्तन इन्हीं के होते हैं, कुम्हार के। तो सबसे पहले हमारा जो मटका पानी का भरा जाता है, 2 गढ़, उसी से हम सारी पूजा का यूज करते हैं। रसोई का जो भी पवित्र खाना बनता है पूजा का, तो हम उस मटके से लेते हैं। तो फिर उस मटके के भाव को समझते समझते हमें चाक पूजा का शुरुआत हुई होगी, क्योंकि हम तो कभी से देखते आ रहे हैं। और हमारे जाट परिवार इसको बड़े खुश होके दादा बाबू अभी राजी होते कि भी लेट हो जाओगे, जल्दी जाओ, ये वो, और इतना ही पता है। ये जो आपने कॉस्ट्यूम पहनी है, क्या सभी लोग इसी तरह के कॉस्ट्यूम पहनकर ये रीति रिवाज करते हैं? जितना हमारा परिवार है ना, जाट परिवार होता है हमारा, वो जो इस शादी में आते हैं, जो दूर से रिश्तेदार हो, परिवार के हो, सभी इसी में खुश होते हैं। मेन तो हमारा यही है। अब कोई बच्चे कोई अलग से पहन ले तो कोई बात नहीं है, लेकिन सबसे पहले हमारी इसी चीज़ से शुरुआत है कि पहने तो ये पहले। तो पहले भी बोल दिया मैंने कि भी बीच में बंद हो गया था, लेकिन हमने जैसे मंच चलाया उसके माध्यम से तो बहुत ज़्यादा ये हो रहा है कि भी ये चीज़ पहना, और कोई बात
मैम आप राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं महिला मंच नहीं से। नहीं बेटे, ये अंतर्राष्ट्रीय महिला मंच है। वो हमने काफ़ी टाइम से हम इन मंचों में थे, उसके बाद हमने ये मंच का गठन किया। तो हमारा सबसे पहले यही था कि हमारी जाट महिला इस कल्चर को ऊपर उठाए। तो सारी भावना ने बहुत ही ज़्यादा सहयोग दिया। वो मैं कितना बताऊँ, मैं खुद नहीं बता पाऊँगी, क्योंकि अंदर बहुत ज़्यादा है, उसके लिए टाइम बहुत ज़्यादा चाहिए। मैम हमारे दर्शकों को आपको कोई संदेश आप देना चाहें? देखो, हम तो यही कह रहे हैं कि भी जो परिवार, जो समाज जिस चीज़ को ज़्यादा मानता है उसको कभी ना दबाए, उसको बढ़ावा देता रहे। क्योंकि हमारा जाट परिवार काफ़ी नीचे आ जाते हैं इन चीज़ों को, जैसे भाषा को समझ के भी जाट भाषा हम ना बोल रहे हैं तो हमें बुरा लगता है। क्यों भी हमारी जाट भाषा है, इसमें कोई बुराई थोड़ी ना। जो हमारे पर दादा बाबू परिवार वाले बोलते आ रहे तो बोल लो, लेकिन उसमें कोई गलत शब्द यूज मत करो। ये समाज को हम कहना चाह रहे हैं। और अपने जाट समाज को तो हम ये भी कह रहे हैं कि जो ये हमारे कल्चर में रिवाज है ना, उसको कभी भी कम मत करो, उसको ज्यों का तो दिखाओ। जो हमारे जो बच्चे आए हैं वे भी इसमें देख ले। और मैम आपके कल्चर में जो जाट समुदाय है उसमें महिलाओं को कहीं ना कहीं हमने देखा है कि घर गृहस्थी में ज़्यादा वो रहती हैं, इस तरह के कार्य वो नहीं कर पाती, उनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? देखो बेटे, हमारे जाट परिवार में ना, हमारी आज के टाइम की जो बहनें हैं, बेटियाँ, वो बहुत ही ज़्यादा सक्षम है। अब उन पर कोई भी रोक रुकाव नहीं है, कोई दबाव नहीं है, किसी चीज़ की बंदिश नहीं है। वैसे तो कहीं ना कहीं कोई बिजी हो तो अलग बात है, लेकिन सारी बहनों को मौका मिलता है। आइए अब एक झलक देखते हैं कि किस तरह से ये कार्यक्रम हो रहा है और किस तरह से रीति रिवाज जो है यहाँ पर मनाए और दर्शाए जा रहे हैं। कोई सी वीडियो बना दो। हाँ ये बना दो।
वो मुकेश मार कर हम मंदिर में जाएंगे ना या इसके उसमें होता है हाथ पर स्टैंड भी देने लगे शिवानी शिवानी मत के ले लो तो मत के लेनी अभी हाथ में लेके चल गाड़ी में दरवाजा नहीं सिर पे जा अभी मैं तो अपने लगा रखना लगा ताई करती हो ज्यादा नहीं ये दूसरे बढ़ा दे राधे हमारे साथ ये जाट समुदाय की कुछ महिलाएं थी जो अपनी संस्कृति को दिखा रही थी कि किस तरह से जो चाक की पूजा होती है वो किस तरह से होती है और भारतीय संस्कृति को किस तरह से आगे बढ़ाया जा सकता है। पुराने रीति रिवाजों को जिंदा रखने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता, इसीलिए शायद हमारी भारतीय संस्कृति को पूरे विश्व में माना जाता है और इसीलिए भारतीय नागरिक इस पर बहुत गर्व भी करते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए MMBP आवाज के साथ। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं भारत टेस्ट हाउस प्राइवेट लिमिटेड, अराम्या ज्वेल्स, एटर्नल सॉल्यूशन,